चैट जीपीटी को महफूज बनाने के लिए केनिया में मौजूद वर्कर्स ने परेशान कुन मवाद की लेबलिंग की। उस डेटा में तशद्दुद और जिनसी ज्यादती वगैरह तक के बारे में तकलीफ-देह तफसीलात शामिल थीं, मगर उस काम के इवज उन्हें 2 यूरो फी घंटा से भी कम अदायगी की गई। चैट जीपीटी या डाल ई जैसी मसनूई ज़हानत यानी एआई के मौसर मॉडल्स की तरबियत के पीछे आमतौर पर ग्लोबल साउथ से ताल्लुक़ रखने वाली वर्क फोर्स की मेहनत शामिल होती है, जो इस एआई की तरबियत के लिए दरकार डेटा सेट को इस काम के काबिल बनाते हैं। इस काम को डेटा लेबलिंग का नाम दिया जाता है। डेटा लेबलिंग इतना अहम है क्यों और ये किसका काम है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की परफॉर्मेंस का दारोमदार उसके ट्रेनिंग डेटा पर होता है। भले ये खुदकार रोबोट, वैक्यूम हो या फिर तख्लीकी यानी जनरेटिव एआई जो टेक्स्ट की शक्ल में फ्राहम करदा नुकात की बुनियाद पर कोई नज़्म या फिर कोई तस्वीर तख्लीक कर सकती हैं। इनकी तरबियत के लिए दरकार डेटा सेट की तैयारी के लिए डेटा की लेबलिंग लाजमी है और ये काम अभी तक ज़्यादातर इंसान ही अंजाम देते हैं। ट्रेनिंग डेटा को लेबल करके इंसान रोबोट वैक्यूम को बताते हैं कि इसे कहां पर वैक्यूम करना चाहिए और कहां रुक जाना चाहिए। जनरेटिव एआई के मामले में इंसान ये तय करते हैं और उसे लेबल करते हैं कि किस तरह का मवाद ऑफेंसिव यानी जारहाना या नापसंदीदा है। चैट जीपीटी और दीगर जनरेटिव मॉडल्स कोई जादू नहीं हैं। ये ह्यूमन लेबर की सप्लाई चेन पर बहुत ज़्यादा इन्हिसार करते हैं। बहुत सी कंपनियां डेटा लेबलिंग के मेहनत तलब काम को आउटसोर्स कर देती हैं और ये आउटसोर्सिंग ग्लोबल साउथ के ममालिक जैसे भारत, वेनेजुएला और कीनिया वगैरह में की जाती है। डेटा एनोटेशन की आलमी मार्केट के हजम का अंदाज़ा साल 2023 के लिए 2 बिलियन यूरो से ज़ायद का लगाया गया है। दीगर ममालिक में कंट्रैक्टर्स को हायर करने के कुछ खतरात भी होते हैं। बड़ी कंपनियां उन हालात की जिम्मेदार नहीं होती जिनमें वर्कर्स काम कर रहे होते हैं, बल्कि कंट्रैक्टर्स होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर तकलीफदेह या डिस्टर्बिंग कंटेंट उन तक पहुंचने से रोकने की कोशिश वगैरह। केनिया के वर्कर्स मेंटल हेल्थ केयर की अदम फ्राहमी की शिकायत करते रहे हैं। इसके अलावा कंट्रैक्टर्स को बहुत ही कॉन्फिडेंशियल मटेरियल तक रसाई भी मिल जाती है। वेनेजुएला में डेटा लेबलर्स ने ऐसी बहुत ही पर्सनल तस्वीर फेसबुक पर शेयर कर दी जो रोबोट वैक्यूम्स ने ली थीं। एक तस्वीर में तो एक शख्स टॉयलेट के अंदर भी नजर आ रहा है। भले इन तस्वीर को रोबोट वैक्यूम्स को मजीद जदीद बनाने के लिए इस्तेमाल करने की इजाज़त दी गई होती है, लेकिन इन्हें कभी भी ऑनलाइन नज़र नहीं आना चाहिए था। ओपन एआई जिस कंपनी ने चैट जीपीटी तैयार किया है और एआई इमेज जनरेटर डाल ई की कदर कीमत का अंदाज़ा 26 बिलियन यूरो से जायद है और कीनिया में मौजूद उन वर्कर्स को जिन्होंने इन कंपनियों की प्रोडक्ट्स को महफूज बनाने में अहम किरदार अदा किया, उन्हें फी घंटा 2 यूरो से भी कम अदायगी की गई और वो भी इन हालात में कि वो बड़ी मिकदार में जिस डेटा की लेबलिंग कर रहे थे उसमें नफ्सियाती और जहनी तौर पर मुतासिर करने वाला मवाद भी शामिल था। कुछ लोग तो इस रवैये और तरीक़ाकार को एआई कॉलोनियलिज्म का नाम दे रहे हैं, लेकिन सस्ती लेबर की तलाश का मामला कुछ नया नहीं है। बहुत सी सनतों के लिए डर्टी वर्क आमतौर पर ग्लोबल साउथ में बसने वाले लोग अंजाम देते हैं। लिहाजा डिस्ट्रीब्यूटेड एआई रिसर्च इंस्टीट्यूट से मुंसलिक तिमनित गैब्रो जैसे माहिरीन के नज़दीक एथिकल एआई को यकीनी बनाने के लिए ट्रांसनेशनल वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन की हिमायत सबसे अहम होनी चाहिए। क्या आपको मालूम था कि ज़्यादातर एआईज़ के पीछे इंसान वर्कर्स की मेहनत शामिल होती है जो नागुफ्ता बे हालात में काम करने पर मजबूर होते हैं? और आपके ख्याल में ऐसे वर्कर्स के साथ मसावी सलूक कैसे मुमकिन बनाया जा सकता है? हमें कमेंट्स में बताइए। जल्द ही एक और एक्सप्लेनर के साथ मुलाकात होती है। खुदा हाफिज़।